आज समझा रहे हैं। संकादि 8 दोष जिनकी चर्चा व्याख्या पहले हम कर रहे थे। संकादि 8 दोषों से हम यदि जब तक रहित नहीं होंगे, नांग हीनम मलम छेतुम दर्शनम जन संतति नई मंत्रोक्षरम नीनो निहंती विश्वेदना। आचार्य समन्त स्वामी महाराज कह रहे हैं, नांग हीनम मलम छेतुम दर्शनम जन संतति। यदि सम्यक का एक भी अंग हीन है, 8 अंग हैं, निसंकित निकांक्षित निर्विचय सामूह दृष्टि उपभुवन स्थितिगण वात्सल और प्रभावना, इस सम्यक के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में से कोई भी एक अंग यदि हीन है, कमी है एक भी अंग की, तो जन्म संतति का नाश नहीं हो सकता। जैसे किसी मंत्र में एक अक्षर कम है तो मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। मंत्रों में ताकत है, मंत्रों में शक्ति है जो सांप के विष को भी उतारते। गरुड़ मंत्र होते हैं, गरुड़ मंत्र। गरुड़ मंत्र के पढ़ने से सर्प के किसी सर्प ने काट लिया हो, उसका जहर शरीर पे चढ़ भी गया हो तो जहर उतर जाता है, वो जहर भी उतर जाता है। तो मंत्र यदि उसमें एक अक्षर कम भी होगा, एक अक्षर ज्यादा भी हो, या तो न्यून हो या अधिक हो, तो अपना असर नहीं दिखाता। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज जब आचार्य धरसेन स्वामी महाराज के पास आए थे, धरसेन स्वामी महाराज को जब ये वो रही कि आगे जाके धर्म का क्या होगा, लोगों की बुद्धियां क्षीण होती जा रही हैं। अभी तक लोग सुनकर परंपरा से गाथाओं को सुनकर दूसरे को सुनाते रहते थे, लेकिन बुद्धि क्षीण होने लगी, अब भूल जाते हैं। तो लेखन कार्य बहुत जरूरी है, लेखन कार्य बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अरहतवली स्वामी के पास एक पत्र भेजा, यति सम्मेलन चल रहा था, कि 2 योग्य शिष्यों की जरूरत है जिनको मैं अपना ज्ञान दे सकूं और वो अपना मेरा ज्ञान ले सकें और फिर उसको लिपिबद्ध कर सकें, लेखन कर सकें। क्योंकि आगे जाकर बुद्धियां क्षीण हो रही हैं और लोग जब सामने ग्रंथ हैं अभी तो व्यक्ति अपने अपनी मन चला रहा है, और नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। अभी आचार्य सामने मौजूद हैं, आचार्य सामने होने के बाद भी अनेक पंथ चलने लगे हैं, अनेक प्रकार के शिष्य अपने अपने हिसाब से सोचने लगे हैं। फिर तो आगम को जानने वाले आचार्य नहीं रहेंगे, फिर तो और अपने हिसाब से धर्म चलाएगा व्यक्ति। इसलिए इस आगम का लेखन होना चाहिए। तो 2 शिष्यों को मांगा अरहतवली स्वामी से, तो उन्होंने 2 शिष्य भेजे, पुष्पदंत एक का नाम भूतबली। दोनों शिष्यों को भेजा गया। दोनों शिष्य वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने नमस्कार किया और जिस कार्य के लोग आए थे उसके लिए निवेदन किया कि आपने हम लोग को बुलाया है, आप हमें ज्ञान दान दीजिए जिससे हम इस जिन शासन का उपकार कर सकें, कुछ उपकार चुका सकें जिन शासन का। तो आचार्य ने क्या किया, आप पहले तो 3 दिन आप शांति से रहो। फिर उसके बाद उनके एक मंत्र दे दिया दोनों को, पहले ये मंत्र सिद्ध करके आओ आप। एक मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया था और एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा कर दिया, और दोनों को पकड़ा दिया। दोनों तो गुरु आज्ञा से जैसा मंत्र था वैसा पढ़कर उसकी सिद्धि में लग गए, उपवास पूर्वक मंत्र की सिद्धि में लगे। और कुछ समय बाद उपवास पूर्वक मंत्र सिद्धि कर रहे थे, एकाग्रता से वो मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध होने पर एक आंख वाली देवी आई और एक में अधिक दांत वाली देवी आई। एक में एक आंख कम यानी कानी देवी आई, और एक में दांत बड़ा दांत वाली बाहर निकला हुआ दांत वाली देवी दिखे आई, सिद्ध हुई दोनों को। दोनों देखते हैं ये तो देवों का स्वरूप है नहीं है। देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, इस तरह का बेरूप कुरूप स्वरूप तो होते नहीं है। वो देवियां वहां खड़ी हुई, स्वामी हमें आपने क्यों याद किया बताइए। क्योंकि नहीं, हमने आपको किसी कार्य के लिए याद नहीं किया, हमने गुरु के मंत्र को सिद्ध करने के लिए किया था, आप जाइए, आपका कोई हमको उपयोग नहीं है। उनको भेजने के बाद दोनों सोचते हैं तो संभव ही नहीं है कि देव इस तरह के स्वरूप वाले हों, लेकिन मंत्र सिद्ध के बाद ऐसे उत्पन्न हुए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ने फिर मंत्र को अच्छे से देखा, देखने के बाद समझ में आया कि इस एक मंत्र में एक अक्षर अधिक था, एक मंत्र में एक अक्षर कम था। दोनों ने मंत्र को सुधारा
और फिर पुनः उपवास पूर्वक फिर उसकी साधना की। फिर स्वरूप देवियाँ आके दोनों खड़ी हो गई कि स्वामी बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा। उनकी कोई आज्ञा नहीं, बस हम तो गुरु आज्ञा से मंत्र को सिद्ध कर रहे थे, मंत्र काम हो गया, अब आप जाइए। जब मंत्र में अशुद्धि थी तो कार्य उल्टा हो रहा था, विपरीत हो रहा था, और जैसे ही मंत्र में शुद्धि हुई तो कार्य सम्यक हो गया। ऐसी जो क्रिया हम कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं, पूजन पाठ जितनी भी सब क्रियाएं, व्रत उपवास सब क्रियाएं हैं, यदि सम्यक तो सम्यक दर्शन होगा, ये सब क्रियाएं सीधी है हमारी, और ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये सब क्रियाएं उल्टी हैं, ये सब क्रियाएं उल्टी हैं। तो कह रहा 8 अंग हैं सम्यक के, इन 8 अंगों में से यदि एक भी अंग आपका हीन है, एक भी अंग की यदि कमी है, तो आपको जन्म की संतति को आप छेद नहीं सकते। निहंती, जैसे एक अक्षर भी कम हो मंत्र में तो विष की वेदना को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे जन्म संतति को नहीं छेदा जा सकता। कौन से हैं वो 8 अंग? तो निसंकेत बताया था आपको, जिन वंश में शंकानाधार, किसी प्रकार की शंका जिन्हें देव के वचनों में नहीं धारण करना चाहिए। भगवान ने जो कहा है सत्य है, हमारी कमजोरी है कि हम उसका पालन नहीं कर पा रहे। किसकी कमजोरी है? हमारी स्वयं की कमजोरी है कि हम जैसा आगम में लिखा है, चाहे त्याग के विषय में लिखा हो, चाहे दान के विषय में लिखा हो, चाहे पूजन पाठ के विषय में लिखा हो, चाहे धर्म ध्यान के विषय में लिखा हो, हम वैसा नहीं करते, हम अपनी मर्जी का करते हैं। किसी ने भगवान महावीर स्वामी से आचार्य समर्थ स्वामी महाराज, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ उपाधि प्राप्त है, कलिकाल सर्वज्ञ उपाधि प्राप्त है, आचार्य भगवान समर्थ स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ, मतलब उस समय उनके जैसा प्रकांड विद्वान उस भारत की भूमि पर नहीं था। आचार्य समर्थ स्वामी वो आचार्य रहे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार करते हुए, नहीं तो आज यदि वो नहीं होते ना, तो आज सबके सिर पे चोटी होती है, सब वैष्णव हो चुके होते हैं। उस समय शंकराचार्य का इतना प्रकांड प्रकोप चल रहा था, या तो वैष्णव धर्म स्वीकार करो, नहीं तो मृत्यु का वरण करो। 4-4 हजार मुनिराजों को घानियों में पेल दिया गया था दक्षिण भारत में। 4000 मुनिराज एक साथ घानी में पेल दिया गया था। जो भी पानी छानते दिख जाता था उसका सर हटा दिया जाता था। या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो फिर सर कटवाओ। बहुत जैन थे दक्षिण भारत में। आज दक्षिण भारत की स्थिति है कि वहां पर मंदिर में पूजा भी वैष्णव पद्धतियों से होती है। आप वहां चले जाओ, एक पुजारी रहेगा, वो आएगा, साइकिल से आएगा, शर्ट पैंट पहन के आता है, साइकिल से आएगा, कपड़े पैंट उतारेगा, लुंगी तो लगा ही रहता है ना, बस शर्ट उतारेगा, लुंगी पहनी ही है, और ऊपर से दुपट्टा डालेगा, और एक सटक से पानी भरेगा बाल्टी में और ऐसे डाल देगा। जैसे देखा ना अपन ने, और बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर वो जो अभिषेक कर दिखाते हैं वो लोग उनका, तो क्या करते हैं, वो ऐसे पानी बाल्टियों से फेंकते हैं, लोटों से फेंकते, हो गया अभिषेक। इस तरह की वैष्णव पद्धति आज भी कई मंदिरों जहाँ पर समाज एक्टिव नहीं है, सिर्फ पंडितों के ऊपर, पुजारियों को, वो भी पंडित सब ब्राह्मण है, कोई जैन पंडित नहीं है वहाँ पे। पुजारी जो रहता है ना वहाँ पे अभिषेक करने वाला, सब ब्राह्मण है, लोकल गांव का, वो आएगा और ऐसे करेगा, और ये लोग दूध फल सब ला के उधर रख देंगे और उनसे अभिषेक करा के वो खा जाएगा। इस तरह से अभी भी जैन मंदिरों में वैष्णव पद्धति चल रही है। हम एक वर्ष पूरा तमिलनाडु में घूमे तो वहाँ तो बस लोग आ जाएंगे, गर्भगृह अलग रहता है और बाहर बैठने का मंडप अलग रहता है। गर्भगृह में वो पंडित पुजारी रहेगा, लोग अपने घर से दूध ले आएंगे, दाल ले आएंगे, चावल ले आएंगे, शक्कर ले आएंगे, अनेक प्रकार के आइटम्स लेके आ जाएंगे। वो अंदर पुजारी है, वो ऐसे भगवान के सामने से ऐसे डालेगा, हो गया शक्कर का अभिषेक। भगवान के ऊपर नहीं कैसे डालेंगे, सामने भगवान है तो उनके आगे से ऐसे ऊपर से डाल देगा गेहूँ शक्कर चावल सब, मतलब हो गया अभिषेक। भगवान का सरकार अभिषेक ही अभिषेक से दूध डालेगा, वो दूध फिर दूसरी जगह इकट्ठा कर लेगा, इकट्ठा तो फिर वो ले जाएगा। है बाद में पानी फेंक के नहीं हो गया मार्जन, और क्या पानी के मार्जन का क्या है, मार्जन तो ऐसे थोड़ा,
वहाँ पे तो एक ही प्रतिमा रहती है, ज़्यादा प्रतिमा नहीं होती, एक पाषाण की प्रतिमा मूल प्रतिमा रहती है, तो मूल प्रतिमा पे ही सब कुछ होता है। छोटी छोटी प्रतिमाएं बहुत होती हैं तो वो तो ऐसे ही कर लेते हैं, बाकी मूल प्रतिमा रहती है तो उसी पर उन्होंने पहले सबसे अभिषेक किया। अभिषेक करके सबको अलग अलग रख लेते हैं, जैसे पहले पानी का अभिषेक किया तो वो अलग निकल गया, फिर जब दूध का अभिषेक करेंगे तो दूसरा पात्र नीचे लगा देंगे, तो वो अभिषेक का दूध अलग भर लिया, मिक्स नहीं किया, तो पीने काम में जाएगा, उनको उपयोग में काम में जाएगा उनका। इतना दूध कहाँ फेंकेंगे, वहाँ तो सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आते हैं, करता कोई अभिषेक नहीं, वहाँ पे करने वाला पुजारी है। बाकी आप वो लोग आएंगे, वो लोग ऐसे लोटा लाएंगे और वहाँ रख देंगे, वो उसकी टंकी भर जाएगी ऐसे, फिर वो टंकी से ऐसे डालता जाएगा 10 लोटा 50 लोटा 100 लोटा, एक दूसरी टंकी भर जाएगी इधर, तो अपने उपयोग में कर लेगा वो जो भी होगा। तो इस तरह से वहाँ चलता है। तो उसी वैष्णव पद्धति जैसी रहती है, उसी पूरी पद्धति के अनुसार वहाँ पर अधिकतर स्थानों पर अब धीरे धीरे समाज जागृत हो रही है, तो अपने हाथ में मंदिर वापस लेके स्वयं जैसे अपन यहाँ अभिषेक करते ना, इस पद्धति से अभिषेक करना धीरे धीरे कई मंदिरों में शुरू हो गया। नहीं तो अधिकांश मंदिरों वहाँ पर गांव में ऐसे ही चलता है। जैसे वैष्णव आप देखते हैं कि पुजारी बैठा हुआ है, पंडा, बाकी सब लोग प्रसाद ला ला के उसको दे रहे हैं और वो चढ़ा रहा है, वो वापस वो दे देता है। तो वहाँ बस वापस नहीं देना, वो चढ़ा दिया और अब वो रख के चलेगा, वो उसने रख लिया, थोड़ा सा भगवान के सामने चढ़ाएगा और रख लेगा। तो शंकराचार्य का काल था उस समय, समंत स्वामी का काल था, मुनि थे जब समय शंकराचार्य काल था, उस समय स्थिति ऐसी थी, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो मरण स्वीकार करो। कोई पानी छानते भी दिख जाएगा तो उसको वहीं पर मार दिया जाता था। इसलिए आज दक्षिण भारत की स्थिति है कि लोगों के वहाँ पर जो प्रॉपर जो कहते हैं ना स्थानीय जो जैन हैं, वो जैन जैसे लगती नहीं है। स्थानीय जैन है वो जैन जैसे लगते नहीं है, ऐसा लगता है ये सब उसी के हिस्सा है, उनको धर्म उनको कुछ भी नहीं आता। भोजन पानी कैसे साधु को कैसे हार कराते हैं, कैसे प्रगान कराते हैं, धीरे धीरे अब महाराज लोग वहाँ पर जा रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, वो समझ में रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है, नहीं तो उनको कुछ भी नहीं आता, ये भी शून्य है इस धर्म के मामले में। जो करेगा पंडित करेगा, बस उनको तो बैठना है। जैसे अन्य दर्शनों में आप देखते हैं ना, बैठना है, बाकी सब काम किसको करना है। ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई है। इसका कारण क्या रहा, जबकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्मात्मा थे, क्योंकि जब मध्य भारत में अकाल पड़ा था तो 12,000 साधु दक्षिण भारत की ओर ही गए थे। तो 12,000 साधुओं की परिचर्या कराने वाला देश था वो। तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जैन नहीं होंगे, कितने जैन रहे होंगे। भद्रभाव के काल में जब 12,000 साधु दक्षिण में जाकर अपनी परिचर्या करके आए हैं, तो जैनों की संख्या तो वहाँ पर बहुत सी, लेकिन धीरे 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 वहाँ सभी हमारे बड़े बड़े जैन मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, सब विध्वंस कर दी गई, नष्ट कर दी गई। उस समय समंत स्वामी काल था, उन्होंने जो धर्म की प्रवाहना की, शास्त्रार्थ किया, धर्म की प्रवाहना की, उस कारण से आज हम बचे हुए हैं, नहीं तो आज सबके सिरों पे चोटी होती, बन गए होते सब। हम क्या ना, हम बस ये पूजा पाठ के अलावा कुछ पढ़ते नहीं, तो पता नहीं है हमारे आचार्यों ने क्या क्या धर्म के लिए बलिदान किए अपने, इतना समय निकालकर, इतने परिचय उपसर्ग सहकर इस जैन दर्शन को बचा के रखा है। अनमोल वस्तु को कहते ना, कितने जैसे भारत की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और कैसे कैसे उसको, ऐसी जैन दर्शन को बचाने में कितने आचार्यों ने अपने प्राणों को गंवाया है, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं। अकलंग स्वामी, जिन्होंने जैन दर्शन के अपने भाई की प्राण बलिदान दे दिया था। आचार्य समंत स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, पूजपा स्वामी, कुंदकुंद स्वामी, विद्यानंद स्वामी, अनेक आचार्य, आराध्य आचार्य हुए, प्राचीन आचार्यों, जिनका बहुत बड़ा योगदान जैन दर्शन। आज हम जो सिर उठाकर चल पा रहे हैं ना, किसी के आगे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, हमारे पास सब प्रकार के ग्रंथ हैं, न्याय, ज्योतिष, विद्या, मंत्र, तंत्र, सिद्धांत, आगम, आयुर्वेद, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो कि हमारे पास अछूता हो। हमें किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है।
हमारे पास स्वयं के आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, हमारे पास स्वयं की संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ हैं, हमारे पास स्वयं के गति सिद्धांत हैं, आगम है, अध्यात्म है, न्याय है, सब कुछ है हमारे पास, ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, सब कुछ है हमारे पास। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि हमें दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े, भैया तुम्हारे यहाँ है, ये हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। सब हमारे आचार्यों ने लिख के रखे हैं, बस हम अब आगे ऐसे हैं, बस एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे के बारे में कमेंट्स करना, बस इन्हीं में अपना समय निकाल देते हैं। मंदिर आते हैं तो पूरे मंदिर में आके बस ये में समय निकाल के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ पढ़ते भी नहीं है, कुछ समझते भी नहीं है। नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं तो बस नई नई पुस्तकें थोड़ी थोड़ी पढ़ चले, पुराने आचार्य ने क्या लिखा है, क्या क्या उनके आगम में लिखा है। सुनील, पढ़ा तुमने? अरे हमको तो नाम भी याद नहीं होंगे ग्रंथों के, हमको तो नाम भी याद नहीं, इतने ग्रंथ हैं हमारे पास, इतने ग्रंथ हैं। आज भी दक्षिण भारत में हमारे ग्रंथों की 6 महीने तक होली जलाई गई थी, मतलब 6 महीने तक आग बुझी नहीं, इतने ग्रंथ जलाए गए थे शंकराचार्य के काल में। तब भी आज भी बहुत सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी आज भी इतने ग्रंथ हैं, यदि सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया जाए तो कमरे के कमरे भर जाएं, ग्रंथ खत्म ना हो। सोचो कितना, पहले लिखते भी किस पे थे? ताड़ पत्रों पर ग्रंथ लिखा जाता, सुविधाएं नहीं थी, लेखनियां नहीं थी, एक अक्षर को लिखने में 10-10 मिनट लग जाता था, एक अक्षर को लिखने में 10-10 मिनट लगता था। और उन्होंने लिखा है 96,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखे, एक श्लोक में 56 अक्षर होते हैं, कितने? 56, 14 के 4 पंच बनते हैं, तो 56 अक्षर हुए। अब 96,000 गुणे 56 करो, 96,000 श्लोक प्रमाण, इतना मोटा ग्रंथ लिखा गंध हस्ती महाकाव्य आचार्य संत स्वामी ने। 96 किस पे? ताड़पत्र पे, जिस एक अक्षर को लिखने में 10 मिनट लगता हो। अब सुनो, 96,000 श्लोक प्रमाण अक्षर लिखने में कितना समय लगा हुआ उनका, एक एक पत्ते पर एक एक अक्षर को टक कर करके, ऐसे किससे? कांटे से, कोई पेन पेंसिल कुछ नहीं रहता था। जो बबूल का कांटा रहता था ना, सही का कांटा, सही अपना कांटा जो छोड़ देती थी, बबूल जो कांटा रहता है, ऐसे कांटों से सूखे ताड़ के पत्र इकट्ठे कर उन पर लिखते थे। वो दिन क्या रहेंगे? आज तो सब प्रिंटिंग प्रेस है, सब कुछ है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप सब है, बोलो सो लिखा हो जाता है। हाँ, तो एक एक अक्षर को लिखना पड़ता था। आपने तो ताड़पत्र के ग्रंथ भी नहीं देखे होंगे, एक बार उठाकर भी नहीं देखा होगा, खोलकर भी नहीं देखा होगा, बस पड़े हैं सो बंधे हुए रखे हैं, सो जिंदगी निकल जाएगी, वो बंधे ही रखे रहेंगे। कभी खोलकर राजी तुमने उसे धूप भी नहीं दिखाई होगी, दिखाई क्या कभी? एक बार खोलकर भी उन्हें उठाकर देखा क्या? एक बार खोलकर उनको उठाकर धूप दिखाई क्या पता उनमें खून तो नहीं लग गई, कीड़ा तो नहीं लग गया। एक बार उठाकर देखा का तक नहीं होगा, जैसा बंधा है आज तक बंधा ही पड़ा है, कभी नहीं खोला। बस गए अलबाई से लाल जिनवानी उठाई, पढ़ी लिखी, थोड़ा एक आध कोई ग्रंथ है वो लेटेस्ट नए जमाने का प्रिंटेड वाला उठाया और थोड़ा सा 4 पेज पढ़े, वो ही रख दिया। मतलब कभी ना तो हमने अपने प्राचीन ग्रंथों को देखा, ना कभी प्राचीन आचार्यों के नामों को स्मरण किया।